स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा पार्ट देखिएगा क्या कहता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। उसने कहा है कि प्रूव करें 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स, हमने करना ये है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। इसको राइट हैंड साइड 3/√2 के इक्वल प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स देखिएगा, ऊपर हम टेबल बना चुके हैं। सिंपल हम लोगों ने करना ये है, ये जो वैल्यूज हैं लगा देनी है। साइन 45, देखिएगा ये साइन, ये 45 डिग्री, साइन के सामने और 45 के सामने ये नंबर आ रहा है 1/√2। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा 1/√2। स्टूडेंट्स, एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लिखने की बजाय लिख देते हैं साइन और आगे 1/√2। वो गलत हो जाएगा। आपने साइन 45 की वैल्यू लिखनी है, उसके साथ साइन वगैरह कुछ नहीं लगाना। उसके बाद आ जाएगा प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। स्टूडेंट, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है और है भी 45 डिग्री। इसका मतलब है जो वैल्यू आपने 1/√2 साइन 45 की लिखी है, आपने उसका रेसिप्रोकल लेके लिख देना है √2 डिवाइडेड बाय 1। तो डिवाइडेड बाय 1 चले मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप में मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। तो अब ये देखें, ये फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही है, ये फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, नीचे √2 वैसे ही, ऊपर √2 वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लें। इस फ्रैक्शन पे अगर आप गौर करें तो इसके न्यूमरेटर में 2 पे पावर 1 है, जबकि नीचे पावर 1/2 है। हमें पता है ये जो पावर 1/2 है ऊपर आके 1 में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास न्यूमरेटर में 2 की पावर बच जाएगी 1/2, जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट। एक तरीका ये है लिखने का। दूसरा तरीका का ये भी पॉसिबल है कि आप इस 2 को लिख लें √2। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि किसी एक नंबर को 2 दफा स्क्वायर रूट की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। यही प्रोसीजर आप परफॉर्म कर लें इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो 2 आ रहा है उस पे, इसको भी लिख लें √2। अब सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, गौर करें, ये √2 से कैंसिल, ये √2 से कैंसिल। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पहली फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर बच जाएगा √2, जबकि जो दूसरी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर बच जाएगा √2। दरमियान में प्लस का साइन, फिर फ्रैक्शंस, एलसीएम परफॉर्म कर लें। √2 इसके एलसीएम में आएगा। स्टूडेंट, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 जब √2 को डिवाइड करेगा तो √2 ही बचेगा। √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद प्लस √2 जब √2 को डिवाइड करेगा आंसर आएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो 2 + 1 ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन नुक्ता निगाह से। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट देखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें उसने कहा ये है कि आपने प्रूव करना है sin²π/6 रेशो sin²π/4 रेशो sin²π/3 रेशो sin²π/2 को 1:2:3:4 के इक्वल। स्टूडेंट्स, अब उसने आपको जो एंगल दिए हैं वो रेडियंस में दे दिए हैं, π/6, π/4, π/3, π/2। तो इसी वजह से जब हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था तो हमने दोनों तरह से एंगल पढ़ लिए थे, डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो अब हमें आसानी रहेगी वैल्यूज लिखने के लिए। तो सबसे पहले है साइन π/6। स्टूडेंट्स, π/6 30 को कहते हैं और साइन π/6 की वैल्यू ये मेरे पास है 1/2। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ये वैल्यू प्लेस कर दूंगा 1/2। लेकिन साथ में ये भी देखें स्टूडेंट्स कि साइन पे स्क्वायर है।
जब फंक्शन पे स्केयर आ जाए तो इसका मतलब है जिस एंगल पे आपने वैल्यू लगाई है, लिखी है, उसके ऊपर वो पावर लगा दें। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू थी 1/2, इसके ऊपर पावर 2 थी तो मैंने इस पे होल पावर 2 लगा दी। बिल्कुल सेम इसी तरीकाकार से आगे देखें, साइन पाई बाय 4 है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1/√2। साइन पे चूंकि पावर है तो मैं इसके ऊपर पावर 2 लगा दूंगा। बिल्कुल सेम यही काम यहाँ करूंगा। साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू है √3/2, ये वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ √3/2, उस पे आ जाएगा स्केयर। और इसी तरह से साइन 90 की वैल्यू मेरे पास 1 है, उस पे आ जाएगा स्केयर। इसको सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, 1/2 का स्केयर 1/4, 1/√2 का स्केयर 1/2, यहाँ पे स्केयर रूट से कैंसिल 3, जबकि 2 का स्केयर आ जाएगा 4, और इसी तरह से आगे आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स हमें जो चीज प्रूव करनी है वो तो ये 1:2:3:4 फ्रैक्शंस नहीं है, तो मुझे इस फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीकाकार ये है, आप अपनी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में देखें क्या आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या इधर 1 आ रहा है। तो आप इनका लेंगे एलसीएम इन नंबर्स का, 2 और 4 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आंसर 4 आएगा। आपने हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, रेशो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, रेशो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, रेशो मल्टीप्लाइड बाय 4, रेशो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। स्टूडेंट्स 4 4 से कैंसिल, 2 1 आर 2, 2 आर 4, 4 4 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1:2:3:4 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।